फिर से स्वागत है आपका। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकवादी मसूद अजहर के पाकिस्तान में छिपे होने के आरोप को पाकिस्तान ने खारिज कर दिया है। पाकिस्तान ने गुरुवार को कहा कि उसने आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकवादी मसूद अजहर के अफगानिस्तान में मौजूदगी का मुद्दा अफगान अधिकारियों के सामने उठाया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के इस बयान से एक दिन पहले ही तालिबान सरकार ने जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर की अफगानिस्तान में मौजूदगी की खबरों को खारिज कर दिया था। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने बुधवार को अजहर की देश में मौजूदगी की खबरों को सीधे तौर पर नकारते हुए कहा था कि वे अफगान भूमि का दूसरे देशों के खिलाफ इस्तेमाल की अनुमति नहीं देते हैं। ऐसे में सवाल वहीं बना हुआ है कि मसूद अजहर कहाँ छिपा बैठा है, पाकिस्तान में या अफगानिस्तान में। आइए करते हैं डिकोड और समझते हैं कि इस मामले में पाकिस्तान और अफगानिस्तान सरकारों के कोड्स यानी कि उनके बयानों के क्या मतलब है, ये बयान क्या इशारा करते हैं। गुरुवार को पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता आसिम इफ्तिखार अहमद से जब अजहर की अफगानिस्तान में मौजूदगी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर यूएन द्वारा घोषित आतंकी है और पाकिस्तान में आतंकवाद से संबंधित कई मामलों में वांटेड है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के पास इस बात पर विश्वास करने की पर्याप्त वजह है कि अफगानिस्तान में अब भी कई ऐसे इलाके हैं जिनका इस्तेमाल आतंकवादी गुट सुरक्षित पनाहगाह के रूप में करते हैं। उन्होंने अफगान अधिकारियों से अपील की है कि वे अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ नहीं होने देने के अपने आश्वासन पर कदम उठाएं। आतंकवादी मसूद अजहर को लेकर पाकिस्तान और तालिबान दोनों में वाक युद्ध छिड़ गया है। आपको बता दें कि 31 दिसंबर 1999 को जब भारत को अपने नागरिकों की रिहाई के बदले 3 आतंकवादियों को रिहा करना पड़ा था, तब उनमें से एक मसूद अजहर भी था। 24 दिसंबर 1999 को इंडियन एयरलाइंस का विमान IC-814 5 आतंकियों ने मिलकर हाईजैक कर लिया था। ये प्लेन नेपाल की राजधानी काठमांडू से नई दिल्ली आ रहा था। इसमें 186 यात्री और चालक दल के लोग सवार थे। हाईजैकर्स प्लेन को अमृतसर, लाहौर और दुबई में उतारने के बाद अफगानिस्तान के कंधार ले गए। उस समय अफगानिस्तान में तालिबान का शासन चल रहा था और उस वक्त तालिबान ने आतंकवादियों को संरक्षण दे दिया। इस घटना ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। हाईजैकर्स बदले में भारत की जेलों में बंद 36 आतंकवादियों की रिहाई और 20 करोड़ डॉलर की मांग कर रहे थे। भारत सरकार ने शुरुआत में मिलिट्री ऑपरेशन के जरिए यात्रियों को छुड़ाने की बात सोची, लेकिन परिवार वालों के दबाव और फैसला लेने में देरी के चलते उन्हें आतंकवादियों के आगे घुटने टेकने पड़े। घटना के कई सालों के बाद ये बात भी सामने आ चुकी है कि भारतीय नागरिकों और आतंकवादियों की अदला बदली के वक्त पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के अधिकारी भी मौजूद थे। यानी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान खुले तौर पर 90 के दशक में आतंकवादियों को शह दे रहे थे। लेकिन आज वर्तमान में ये स्थिति बन गई है कि जिस आतंकी को बचाने के लिए पाकिस्तान और तालिबान एक साथ खड़े थे, 23 साल के बाद उसी को पकड़ने के लिए दोनों में झगड़ा हो रहा है। पाकिस्तान तालिबान को हुक्म दे रहा है उसको पकड़कर हमारे हवाले कर दो, जबकि तालिबान कह रहा है कि वो हमारे यहाँ नहीं है, तुम्हारे यहाँ होगा। इस बीच सवाल वही बरकरार है कि जैश ए मोहम्मद का कुख्यात सरगना मौलाना मसूद अजहर कहाँ छिपा बैठा है और तालिबान और पाकिस्तान के बीच मसूद अजहर को लेकर छिड़ी जुबानी जंग का बैकग्राउंड क्या है। चलिए समझते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस ग्राफिक्स की मदद से। पाकिस्तान मसूद अजहर को क्यों ढूंढ रहा है? ये मसला असल में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसे कि FATF कहते हैं, इसकी ग्रे लिस्ट से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान पिछले कई सालों से FATF की ग्रे लिस्ट में बना हुआ है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति खराब है, उसे विदेशी संस्थाओं और दूसरे देशों से मदद चाहिए, लेकिन ग्रे लिस्ट में होने के कारण मदद नहीं मिल पा रही है। अगले महीने FATF की बड़ी बैठक होने वाली है जिसमें पाकिस्तान के भविष्य पर फैसला हो सकता है। FATF पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालता है या नहीं, ये काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर है कि पाकिस्तान अपने यहाँ मौजूद आतंकवादियों से कैसे निपटता है। इसमें एक बड़ा नाम मसूद अजहर का है। पाकिस्तान का दावा है कि अजहर उसके यहाँ नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर उसके भाषण और लेख छपते रहते हैं। इसमें वो तालिबान की तारीफ भी करता है।
दिसंबर 1999 में भारत सरकार की गिरफ्त से बाहर निकलते ही तुरंत बाद मसूद अजहर ने जैश ए मोहम्मद की स्थापना कर ली थी और इसके बाद से ही जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर समेत कई जगहों पर भारतीय लोगों के ऊपर आतंकी हमले किए हैं। कई हमलों में जैश ए मोहम्मद ने जिम्मेदारी ली, जबकि कईयों में अपनी भूमिका से पीछे हट गया। जिन बड़े हमलों में जैश ए मोहम्मद का नाम आता है, आइए उन पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। जैश ए मोहम्मद की आतंकी गतिविधियां भारत इसके निशाने पर रहा है। अक्टूबर 2001 में जम्मू कश्मीर विधानसभा में जैश के 3 आत्मघाती हमलावरों ने विस्फोटकों से भरी गाड़ी विधानसभा के मेन गेट से टकरा दी। इस घटना में 38 लोगों की मौत हो गई थी। दिसंबर 2001 में भारत की संसद पर हमला हुआ, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई। सुरक्षा बलों ने 5 आतंकवादियों को यहां मार गिराया। इस घटना के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के हालात बन गए। जनवरी 2016 पठानकोट यहाँ पर एयरबेस पर हमला किया गया। जनवरी 2016 मज़ार शरीफ में इंडियन मिशन पर हमला किया गया। फिर सितंबर 2016 उरी में इंडियन आर्मी के कैंप पर हमला किया गया। फरवरी 2019 जम्मू कश्मीर के पुलवामा में भारतीय सैनिकों के काफिले पर हमला किया गया। तो ये तमाम हमले हैं जो जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों ने भारत में अंजाम दिए हैं और ये बताता है कि आतंकी मसूद अजहर कितना बड़ा और भयावह अपनी गतिविधियां चलाता रहा है। दिखावे के तौर पर पाकिस्तान ने 2002 में जैश ए मोहम्मद को आतंकी संगठन तो घोषित कर दिया, लेकिन भीतर खाने ये खबर चलती रही कि जैश ए मोहम्मद को खुफिया एजेंसी ISI का सपोर्ट मिल रहा है। जैश के आतंकियों को भारत की सीमा में घुसाने की पूरी मदद ISI देती रहती है। मसूद अजहर खुलेआम पाकिस्तान में घूमता रहता है, उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। 2009 से ही उसको UN में मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित करने की मांग भारत करता रहा। जानकारों की माने तो पाकिस्तान सरकार के आग्रह पर चीन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो लगा देता है। चीन ने फिर 2019 में अपना वीटो हटा लिया और मसूद अजहर UN द्वारा आतंकी घोषित किया गया। भारत में मसूद अजहर के पकड़े जाने की घटना भी बहुत दिलचस्प है। जनवरी 1994 की बात है। ढाका से वली एडम ईसा नाम का एक शख्स दिल्ली आया था। उसके पास पुर्तगाल का पासपोर्ट था। वो दिल्ली के कई पॉश होटल्स में रुका था, फिर बाबरी मस्जिद देखने भी गया था। उसके बाद वो कश्मीर भी गया। वहाँ उसकी मुलाकात हरकत के 2 कमांडर से हुई। ये शख्स कोई और नहीं, मसूद अजहर था। वो कश्मीर में कुछ कर पाता उससे पहले ही वो पकड़ा गया। 1995 में हरकत के आतंकवादियों ने 5 विदेशियों को किडनैप भी कर लिया। उन्हें छोड़ने के बदले मसूद अजहर की रिहाई की मांग की गई, लेकिन इस मांग को ठुकरा दिया गया। बाद में प्लेन हाईजैक करके मसूद अजहर को रिहा कर लिया गया और तब से मसूद अजहर पूरी दुनिया में आतंकी गतिविधियां चला रहा है। इसी के साथ डिकोड द कोर्ट्स में आज बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।